हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू रिपेयर की। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपका स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके पार्ट्स आपको मिलना मुश्किल हो जाते हैं। स्पेशली अगर ओरिजिनल पार्ट्स हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। और अगर आपने किसी भी अनऑथोराइज्ड सेंटर मतलब कंपनी के बाहर अगर कहीं से उसको रिपेयर करा लिया है, फॉर एग्जांपल एप्पल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, आपका आईफोन है, आईपैड है, अगर आप बाहर से कहीं पे उसको रिपेयर कराते हैं तो कंपनी फिर उसकी वारंटी को नल एंड वॉइड कर देती है। कंपनी कहती है आपने इसको बाहर रिपेयर कराया इसलिए हम आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो डे टू डे हमारे जो गैजेट्स हैं, चाहे स्मार्टफोन लैपटॉप की बात करें या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है। और इसी के लिए जितनी भी कंपनीज हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है कि उनको जो है ये रिपेयरिंग अलाउ करनी चाहिए। ये जो टेक्नीशियंस हैं बाहर वाले उनको भी अलाउ करना चाहिए, उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन, ये पार्ट्स आपको प्रोवाइड कराने चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट है उनकी कंपनी का कंज्यूमर उनको रिपेयर करा सके। ओके, रिपेयर करा सके, क्योंकि अगर आप ऑथोराइज सेंटर पे जा रहे हैं उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ जा रही है कि वो फिर कंज्यूमर सोचेगा कि अगर हम नया ही खरीद लें दैट इज़ बेटर। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईपैड लिया है, उसकी पेंसिल जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। पेंसिल की कॉस्ट है 9,000 रुपीज़, अगर आप उसको रिपेयर कराने जा रहे हैं तो वो भी इतना ही महंगा पड़ रहा है ऑलमोस्ट। तो आप सोचेंगे कि क्यों ना नया यहाँ पे ये ले लिया जाए। तो उस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, कंपटीशन को यहाँ पे खतरा है। ओके, तो ये जो पूरा आपका रिपेयर मार्केट है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। पूरे इशू को हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे राइट टू रिपेयर को डिमांड किया जा रहा है, और इसके आ जाने से, इस तरह के लॉज आ जाने से जो कि राइट टू रिपेयर का ये मेंशन करते हैं, इससे कंज्यूमर को, आप लोगों को, हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। इस टेलीग्राम लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट द पीडीएफ ऑफ द सेशन। देखिए, राइट टू रिपेयर जो है ये आपका 1950 से ही स्टार्ट हुआ है। और जब से आपका कंप्यूटर एरा स्टार्ट होता है या जो गैजेट्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, वो आना स्टार्ट होते हैं। और वहाँ पे क्या है, जो भी एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डिमांड करना स्टार्ट करती हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने लिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने कोई फ़ोन लिया है एट्सेट्रा, तो उसके हमें पार्ट्स जो हैं आप अवेलेबल कराइए, और हमें ये आप अलाउ कीजिए कि उसको हम रिपेयर कर सकें, अपने आप यहाँ पे रिपेयर कर सकें। तो ये आपका राइट टू रिपेयर मूवमेंट बात करता है। तो राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या बात कर रहा है कि आप कंपनीज जो हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट्स, ओरिजिनल जो उसके पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराएं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, रिपेयरिंग के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराई जाए। स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है कंज्यूमर को या कस्टमर को या रिपेयर शॉप्स हैं उनको अलाउ किया जाए, उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से ख़राब ना हो, आप उनको रीयूज़ कर सकें, उनका लाइफ स्पान इंक्रीज कर सकें। जनरली क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई स्मार्टफोन लिया है, अब उसी का कोई अपडेटेड वर्जन आ गया, आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, चलो नया फ़ोन लेते हैं। अगर उसी में कुछ इंक्रीज किया जा सकता है, अपडेट उसको किया जा सकता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो फिर आपको नया प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के रिगार्डिंग ये राइट टू रिपेयर बात कर रहा है। और क्यों राइट टू रिपेयर की बात यहाँ पे की जा रही है? राइट टू रिपेयर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स पे कि ये जो कल्चर ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट लिया है वो आपका कुछ टाइम बाद में ऑब्सोलेट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, और आपको नया उसी तरह के जो फंक्शंस हैं या जो एफिशिएंसी अचीव करने के लिए आपको नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने कोई फ़ोन खरीदा और वो जो फ़ोन है आप देखोगे कुछ टाइम बाद में वो पुराना हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, कुछ प्रॉब्लम्स है, सो यू डोंट गेट द आइडिया कि कैसे हम करें, तो आप देखते हो कि यार नया फ़ोन ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये एलिगेशन लग रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर आप उसी फ़ोन को रिपेयर कर लेते हो, थोड़ा सा अपडेट कर लेते हो, और आपका काम चल सकता है, लेटेस्ट से 3-4 साल अगर आपका काम और चल सकता है, तो आपको नया प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, पॉल्यूशन वो काफ़ी करता है। स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं ये हाईली पॉल्यूट होते हैं, हाईली पॉल्यूटिंग प्रोसेस से आपका बनते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे प्लेनेट के लिए नुकसान है। ऑलरेडी पॉल्यूशन इतना है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फाइन। उस वजह से भी देखा जाए तो ये राइट टू रिपेयर आपका बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जो रिपेयर शॉप्स हैं, स्मॉल रिपेयर शॉप्स हैं, जो लोकल इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, अगर आप इनको ग्रो करने के लिए ऑप्शन देंगे, राइट टू रिपेयर के अंडर में इनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पार्ट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है लोकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
दैट इज़ अगेन गुड। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसकी मोनोपोली है रिपेयर के ऊपर, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ऑथोराइज सेंटर पे ही आना होगा, हम ही उसको सही करेंगे। अगर वो सही हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो फिर आप नया प्रोडक्ट लीजिए। अगर वो सही भी होता है इन केस, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। जैसा मैंने आईपैड के जो पेंसिल है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, या फिर आप आईफोन की स्क्रीन देख लीजिए। स्क्रीन की जो कॉस्ट है, तो आप ऑथोराइज सेंटर में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर यूएस की बात करें $290 समथिंग इज़ देयर, और आप अनऑथोराइज सेंटर पे जा रहे हैं $200 के आसपास ही वो आपका रिपेयर हो जाता है। तो कॉस्ट भी एक फैक्टर है। कॉस्ट क्यों यहाँ पे ज़्यादा आ रही है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मोनोपोली की हुई है, रिपेयर का जो मार्केट है वहाँ पे इनकी मोनोपोली है। ना तो ये पार्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं, ना ये आपको अलाउ कर रहे हैं, ओके, कोई इन्फॉर्मेशन अलाउ कर रहे हैं। तो इसी वजह से यूएसए के अंदर अभी रिसेंटली इसके ऊपर बात हो रही है कि क्या ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है रिपेयरिंग के ऊपर, ये कहीं वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, वायलेशन तो नहीं कर रहे एंटी ट्रस्ट लॉज का, मतलब जो कंपटीशन के रिगार्डिंग जो लॉज बने हुए हैं उन लॉज का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ये यूएस के अंदर देखा जा रहा है, और यूएसए ने कहा है कि इस तरह के हम रूल्स लाएंगे जो राइट टू रिपेयर को प्रोवाइड करते हैं, जो रिपेयरिंग राइट्स को आपका प्रोवाइड करेंगे, इस तरह के रूल्स लाए जाएंगे। क्योंकि जो कंपटीशन है वो मार्केट में लैग कर रहा है, उसकी वजह से रिपेयर मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी उस हिसाब से नहीं मिल रही है। क्यों जो अब ये जो इस तरह के रूल्स और ये लाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी यूएस में अगर आप देखोगे, जो बाइडन है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है लास्ट वीक ही, और उसमें वो बात कर रहे हैं कि जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, फेडरल ट्रेड कमीशन में लास्ट मंथ आई थिंक जून के अंदर काफ़ी डिस्कशन भी चला था इस पर। तो फेडरल ट्रेड कमीशन जो है इसको अलाउ किया गया है टू कर्ब द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द मैन्युफैक्चरर्स, की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं जैसे एप्पल हो गया या जो भी है, उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं रिपेयरिंग के ऊपर उनको आप हटाइए, और इसके लिए इन्होंने अलाउ किया है। तो जल्दी ही यहाँ पे इस तरह का लॉ आएगा जो कि रिपेयरिंग के राइट्स जो है अलाउ करेगा। अब ये केवल हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पे भी आपका अलाउ होगा, सॉफ्टवेयर पे भी अलाउ होगा। अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, और वहाँ पे एप्पल ने मना कर दिया था उसको सही करने से, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़ाइन भी लगाया गया था, क्योंकि अराउंड $6 million का फ़ाइन वहाँ पे एप्पल को देना पड़ा था। और इसी तरह से आपका यूके जो है वहाँ पे भी रिपेयर रूल्स बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, आप जो भी आप खरीद रहे हैं, कोई भी गैजेट खरीद रहे हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, डेली यूज के जो गैजेट्स हैं, उस पर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ेगी। लेकिन यूके वाले जो रूल्स हैं उसमें इन्होंने स्मार्टफोन्स को इंक्लूड नहीं किया है, आपके लैपटॉप्स को भी इंक्लूड नहीं किया है। स्मार्टफोन लैपटॉप पे भी आपको रिपेयरिंग राइट्स ये नहीं दिए गए हैं, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जितनी भी मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये इसको अपोज कर रही हैं, ओके, लॉबी कर रही हैं अगेंस्ट द राइट टू रिपेयर, कि इस तरह के लॉ पास ना हो। रीज़न क्या दिए जा रहे हैं? रीज़न ये दिए जा रहे हैं कि दैट कुड लीड टू द एक्सप्लॉइटेशन एंड इम्पैक्ट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिवाइसेस। क्योंकि इनको क्या करना होगा, थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, और इस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया जा सकता है, और ये जो है आपके कंज्यूमर है उनकी सेफ्टी, स्पेशली डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, जैसा टेस्ला ने कहा है। तो ये यहाँ पे इनकी तरफ से रीज़न दिया जा रहा है, बट दैट इज़ नॉट ओके इनफ। ये आपका एक तरह से कन्विंस करने के लिए काफ़ी नहीं है, और इसी की वजह से आपका यूएस है, यूके है, या यूरोपियन यूनियन की हम बात करें, यहाँ पे इस तरह के लॉज बनाए गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने स्पेशली एक आपका ये लेजिस्लेशन पास किया है, ओके, जो राइट टू रिपेयर रूल्स को लेके आया है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये इंश्योर करना होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है दैट कैन बी रिपेयर्ड अप टू अ डिकेड, मतलब 10 साल तक वो रिपेयर किया जा सके। तो ये कंज्यूमर के पास ऑप्शन हो गया कि अगर आपका कोई भी यू हैव दैट लैपटॉप, आईपैड एक्सेट्रा, उनको ये अगर इंक्लूड करता है दैट वुड बी ग्रेट। इससे क्या होगा, एक तो ई वेस्ट कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम होगा, क्योंकि आपने उसको 2 साल यूज़ किया फिर आपने फेंक दिया, ओके। तो इससे क्या होगा, अब रिपेयरिंग राइट दिए जाने से आप 2 साल यूज़ कर रहे हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसको 4 साल तक कर सकते हैं। फाइन, कोई भी इशू अगर क्रिएट होता है तो उसके अंदर लो कॉस्ट के अंदर इसको रिपेयर करके वापस से आप यूज़ कर सकते हैं। ई वेस्ट वाला इशू भी इसमें डील किया जा सकता है। तो ये पूरा डिस्कशन है किस तरह से ये राइट टू रिपेयर डिमांड किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, इसको लेके क्या कंडीशन है, और इसके अंदर मेजर जो बेनिफिशियरी होगा अगर राइट टू रिपेयर दिया जाते हैं, सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा वो आप और हम लोग होंगे, मतलब कंज्यूमर्स इसके अंदर होंगे, क्योंकि उनको जो कॉस्ट है वो कम रहेगी, उनका पैसा बचेगा, ओके, और बेटर उनको सर्विसेज यहाँ पे मिलेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके गैजेट में तो वो कम पैसे में आप आराम से अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो विनर है दैट इज़ प्लेनेट अर्थ, क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, आपके कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे,
ओवरऑल जो ई वेस्ट है वो कम होगा, तो प्लेनेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसी को अचीव करने की बात कर रहा है, क्योंकि ये रिसाइकलिंग को भी प्रमोट कर रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, और स्मॉल बिजनेसेस को भी प्रमोट करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत अच्छी बात है। Okay. तो ओवरऑल राइट टू रिपेयर की हम बात करें, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर रूल्स और रेगुलेशंस यूरोपियन यूनियन की तरफ से ला दिए गए हैं, यूके ने भी रूल्स बनाए हैं, यूएसए की तरफ से जल्दी ही यहाँ पे बहुत बड़े रूल्स आपके आ सकते हैं। और इसके साथ ही इंडिया के अंदर भी यहाँ पे स्पेशली जो बड़ी कंपनीज़ हैं आपके एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ हैं, उनको लेके इंडिया में भी कंज्यूमर्स को राहत मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारी स्पेशल क्लासेस हैं। इंडियन इकोनॉमी का अभी फ्री कोर्स आपका चल रहा है, और कल भी आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास रहेगी 9 बजे, सुबह 9 बजे, और लिंक आपका यहाँ पे शेयर रहेगा। लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री क्लास है, काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं स्पेशल क्लास के, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की प्राइस आपकी कल से बढ़ रही है। अभी एट प्रेजेंट 45% का डिस्काउंट है, जिसमें GS और ऑप्शनल की जो प्राइस है दैट इज़ 49,000। इस पर आप एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। एंड आपको ऑप्शनल और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। CSE एश्योर चल रहा है, जिसमें आप 2 साल या उससे ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, यू कैन गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा हियर। मेंटरशिप वीक के आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा। 80 नंबर ऑफ टेस्ट GS के आपको फ्री दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स आपको हिंदी या इंग्लिश के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। एंड यू कैन गो फॉर आइकॉनिक, जहाँ पे डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ आइकॉनिक। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, तो ये केवल ऑप्शनल का प्लान है। 4 अगस्त से आपके नए बैचेज स्टार्ट हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। जो बच्चे 2021, 22 या 23 की तैयारी कर रहे हैं, वो इन बैचेज में एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तमिल के लिए भी एक एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट किया गया है। इस संडे 8 अगस्त को आपका मेगा कॉम्बैट है, जिसमें संडे को सुबह 11 बजे आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस आप जीत सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस फ्री टेस्ट को आप अनलॉक कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।